हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को रुष्ट कर दिया और फिर बाहर ही फंसे रह गए। माँ लक्ष्मी के आदेश पर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया और जगन्नाथ जी के सेवक क्षमा याचना करते हुए माता लक्ष्मी को मनाते हैं और फिर थक हार कर जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और पति पत्नी की ये मीठी झोंक इस संसारी जीवन में भी नहीं बल्कि उस वैकुंठ धाम में भी चलती रहती है। आइए दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज 7 जुलाई, इतना पावन दिन, रविवार का दिन, रवि पुण्य योग, क्योंकि आज 7 जुलाई शुरू होने जा रहा है अति पावन योग में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महाउत्सव। हरे कृष्णा दोस्तों, हमारी वैदिक संस्कृति कितनी जीवंत और कितनी दिव्य है। हमारे शास्त्रों में मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए कहा गया है और सामान्य रूप से हम संसारी लोग ऐसा करते ही हैं। जिसका जो भी इष्ट देव हो वह अपने मंदिर में जाकर पूजता है। मंदिर ना जा सके तो घर के मंदिर में ही भगवान की पूजा आराधना यथाशक्ति करता है। हमारा सनातन धर्म इसलिए भी महान है कि इसमें भक्त और भगवान का संबंध एक तरफा नहीं है। एक ओर तो भक्त भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते ही हैं, दूसरी ओर भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा की वर्षा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। लेकिन हर बात की तरह एक बात अवश्य कि आपके प्रेम में अटूट भक्ति और श्रद्धा और निष्काम सेवा की भावना अवश्य होनी चाहिए, तभी तो प्रभु रिझते हैं ना। और भगवान की इसी करुणा का प्रमाण है ये रथ यात्रा उत्सव, जो इस समय केवल उड़ीसा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महान उत्सव बन चुका है। क्योंकि सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और अब ना सिर्फ उड़ीसा बल्कि पंजाब के भी कई क्षेत्रों में, कई शहरों में ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर यात्रा पर निकलते हैं, जिसे कि हम रथ यात्रा उत्सव कहते हैं। रथ यात्रा जो कि प्रमाण है भगवान जगन्नाथ की करुणा का, वो महाउत्सव जिसमें त्रिभुवन स्वामी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वर्ष में एक बार अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित होती है। लेकिन इस यात्रा के आयोजन से पहले और उसके बाद भी भगवान की बहुत सी ऐसी लीलाएं होती हैं जो अत्यंत रोचक हैं। और इन लीलाओं में जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी देवी की मीठी नोक-झोंक, फिर उनके सेवकों के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जो कि एक नाटकीय मात्र होता है, लेकिन इससे हमें अपने प्रभु की करुणा और उनकी लीलाएं सुनने को मिलती हैं। और इसके साथ ही प्रभु की करुणा पर ये कथा सुनते हुए हमारा मन भक्ति भाव से विभोर हो जाता है। भगत आनंद मानते हैं क्योंकि इस रथ यात्रा में उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ प्रभु अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर यात्रा पर निकलते हैं। इस समय वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है, लेकिन ऐसे लोग भी रथ यात्रा के दिन प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने इस स्वरूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे और उस समय उन्होंने राजा को कुछ आदेश और कुछ वचन दिए थे। जिस दिन भगवान जगन्नाथ राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस दिन जगन्नाथ जी ने राजा को यह भी आदेश दिया था कि वह इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसीलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर्व तीर्थम कुओं में से 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया गया और जगन्नाथ जी
बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महास्नान यानी कि स्नान यात्रा संपन्न करवाई गई। वो प्रथा आज भी चल रही है। अब दोस्तों, इतना स्नान करने के बाद हमारे प्रभु जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहते हैं। इस समय भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राज्य वेद से उनका इलाज करवाया जाता है, उपचार करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है और विशेष खिचड़ी खिलाई जाती है। लेकिन वास्तव में तो ये समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए 15 दिनों की ये लीला रची जाती है। अब 15 दिन हो चुके हैं, तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। उतनी देर में सुभद्रा जी कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए, और अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, चलिए थोड़ा नगर में घूम कर आते हैं। तब प्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं कि बहन, ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। तो सुभद्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ चलो भैया से पूछते हैं। इस प्रकार दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। बलराम जी से जाकर कहते हैं कि भैया, हम सोच रहे थे कि काफी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चलें। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हाँ हाँ कन्हैया, हमें बिल्कुल जाना चाहिए, अभी तैयारी करो, हम सभी अभी नगर यात्रा पर चलेंगे। इस प्रकार सभी तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी से आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास। उन्होंने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा कि आप तो जानती हैं, इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अगर आपकी इच्छा है और आपकी आज्ञा है तो मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब लक्ष्मी देवी कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने भी आज्ञा देते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, आप जाइए, लेकिन याद रहे कि 2 दिन में वापस अवश्य आ जाइएगा। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वायदा करके हमारे जगन्नाथ प्रभु चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने, और फिर शुरू होता है रथ यात्रा उत्सव। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में अनेकों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं मुख्य मार्ग पर, और जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकते, उन्हें भी इस दिन भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मार्ग में सभी भक्त भगवान जगन्नाथ का, माँ सुभद्रा का, बलराम जी का रथ को खींचते हैं और सेवा करते हैं। हर तरफ प्रभु जगन्नाथ जी के जय घोष यानी कि जयकारे लगते हैं। ढोल, नगाड़े, मृदंग बज रहे हैं, वाद्य यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं। प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा तो होती ही है। आखिर इंद्रदेव को भी तो मौका चाहिए ना भगवान की सेवा करने का। और अब शाम होने तक प्रभु पहुंच जाते हैं अपनी मौसी गुंडिचा जी के पास, और तीनों भाई बहन आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, विहार करते हैं, आनंद प्रमोद करते हैं। और इसी बीच जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक प्रभु के आने की कोई खबर नहीं। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही हैं कि ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, ना ही उनका कोई सेवक दिख रहा है। 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन भी बीत रहे हैं और लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध टूट रहा है। कोई सूचना नहीं प्रभु की। तो वह अपने सेवकों को बुलाकर कहती है कि क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए हैं, क्या उनका सेवक कोई समाचार लाया है। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश होना पड़ रहा है। वह उदास मुख से बाहर की ओर झांकती प्रतीक्षा कर रही हैं और आज 5वां दिन हो गया। अब तो लक्ष्मी जी की उदासी ने क्रोध का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सोचा बहुत हो गया, 2 दिन का वचन देकर गए थे, आज 5वां दिन है। क्या मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है? जो वचन उन्होंने मेरे को दिया था उसका कोई महत्व नहीं है? क्या वह मुझे वचन देकर मेरे साथ कोई मजाक करके गए हैं?
ये सोच सोचकर माँ लक्ष्मी देवी को गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा कि इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाई जाए। मैं इसी क्षण गुडिचा मंदिर में जाऊंगी। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां कर दी। माँ लक्ष्मी के लिए एक सुंदर पालकी तैयार करवाई गई। अपने ठाट बाट के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुडिचा मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में उनके आगे उनके सेवक ढोल मृदंग शंख वाद्य यंत्र बजा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुडिचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिला। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी माता लक्ष्मी आई हैं और कुछ क्रोध में दिखाई दे रही हैं। ये सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक कुछ याद आ गया। क्या याद आया? उनको अपना वचन याद आया जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था और वे भूल चुके थे। अब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई विकल्प भी नहीं था, लेकिन उनको डर था कि उनके सामने कैसे जाएं, क्या कहें। वे इस समय बहुत क्रोधित हैं। तब उन्होंने सोचा कि इस समय उनके समक्ष जाना उचित नहीं है। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखा जाएगा। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुडिचा मंदिर के आंगन में पहुंची, जगन्नाथ जी के सभी सेवकगण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देख लिया कि माँ लक्ष्मी बहुत क्रोध में हैं और मंदिर में प्रवेश करने वाली हैं। तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार जोर से बंद कर दिया। अब तो लक्ष्मी देवी को और ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी आप जहाँ मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि 2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गए और आपको इस बात का विचार नहीं आ रहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ऊपर से आप द्वार भी बंद करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। आप भी वापस श्री मंदिर में, मैं भी देखती हूँ। अब आप यहीं पर रहिए। अब लक्ष्मी देवी अपने सेवकों से कहती हैं, ये रहा मेरे स्वामी का रथ, नंदी घोष, जाओ उसे तोड़ दो। लक्ष्मी देवी के सेवकों ने अपने स्वामी का आदेश का पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया और इसके कारण वहां पर जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों में थोड़ी भी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से वापस श्री मंदिर में आ जाती हैं, लेकिन इस बार वे मुख्य मार्ग से नहीं आती, गौरी गली से यानी कि पीछे के रास्ते से आती हैं। तो इस 5वें दिन को जब माता लक्ष्मी जगन्नाथ जी को देखने के लिए गुडिचा मंदिर जाती हैं, इसे हीरा पंचमी का उत्सव कहते हैं। अब 9वें दिन तीनों भाई बहन के रथ वापस श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे माता गुडिचा से वापस जाने की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके वापस अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को बोड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। उसमें इतनी धूमधाम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी भगत अवश्य होते हैं। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पर जाने से पहले गजपति महाराज के महल के द्वार पर कुछ समय के लिए खड़े रहते हैं। उस समय वहां पर राजा उनकी पूजा करते हैं और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक ये सूचना लक्ष्मी देवी को देते हैं। लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती है कि उनके स्वामी वापस आ रहे हैं। वे श्री मंदिर से बाहर आकर चानी मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर में होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार 10 दिनों बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चानी मिलन कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वे जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वापस श्री मंदिर चली जाती हैं। लेकिन अभी भी लक्ष्मी देवी के मन में कुछ चल रहा था। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ गया। अब वे तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर रथ यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से प्रभु को कैसे क्षमा कर सकती थी कि उनका सीधा ही प्रवेश हो जाता। हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, जिन्होंने अपनी पत्नी को रुष्ट किया था, वे बाहर ही फंस जाते हैं, जबकि बलदेव जी और सुभद्रा मैया का रथ तो सीधा मंदिर में प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से जगन्नाथ जी को कैसे क्षमा कर सकती थी? बलदेव जी और सुभद्रा मैया तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश हो जाता है
लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी जिन्होंने अपनी पत्नी को रुष्ट किया था, वे बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश पर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। जगन्नाथ जी के सेवक क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी माँ बिल्कुल नहीं मानती। आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। और तो दोस्तों, ये थी सारी कहानी प्रभु जगन्नाथ जी की, माँ लक्ष्मी की, बलराम जी की और देवी सुभद्रा की, कि कैसे वे रथ यात्रा पर जाते हैं। और इसमें हमने आपको आज 7 जुलाई के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लाइव दृश्य भी दिखाए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।